हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गार्बी मोमेंट किचन चैनल पर फिर से। और ये दिन है आज मंगलवार का और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं अभी लगा ले रही हूँ घर की झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो रूम्स वगैरह की झाड़ू मैंने लगा दी थी। अभी बाहर हॉल की मैं झाड़ू लगा रही हूँ और आज थोड़े से कपड़े धुलने के लिए आज डाले हुए हैं। तो बाहर छत पे मशीन लगा ली है, आज अंदर नहीं लगाई है मशीन क्योंकि अंदर पूरा फैल जाता है। तो यहाँ पर सारे लोग उठ गए हैं। कोई गर्म पानी पी रहा है, दीदी पढ़ाई कर रही हैं, कोई भैया पेपर पढ़ रहे हैं। सब कुछ ना कुछ अपने कामों में लगे हुए हैं। नहाने के लिए यहाँ पर गर्म पानी रखा हुआ है, गर्म पानी करेंगे अब नहाने के लिए क्योंकि ठंडी बहुत है इधर तो राजस्थान में। तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं अभी सुबह की टाइम पे। और ये मैं बाहर छत की अभी यहाँ पर लगा ले रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस आ रहा होगा क्योंकि कहीं ये बाहर से मैं ना वीडियो अपना एडिट कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा मेरी वीडियो में डिस्टरबेंस आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू और उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन में आ गई थी। तो सुबह के बर्तन रखे हुए थे, ग्लास वगैरह चाय वगैरह के हो जाते हैं। चाय पी थी उठ के मैंने, तो फिर वही है, थोड़े बहुत गिलास चाय वगैरह है। रात के 2-4 बर्तन पड़े थे दूध वगैरह के, तो वही अभी मैं सुबह उठ के क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मूंगफली रखी हुई है, पापा जी मूंगफली लाए थे बहुत सारी, तो मम्मी मूंगफली सेक दे रही है बहुत सारी। वो बजरी जो यहाँ पर होती है ना, तो बजरी कढ़ाई में डाल के सेक दे रही है क्योंकि अब हम लोग जाएंगे। मैं 4-5 दिन के लिए ही यहाँ आई थी और अभी कल की हमारी फ़्लाइट है, तो कल हम लोग जाएंगे। तो इस वजह से मम्मी बोल रही थी कि मूंगफली ले जाना, तो वो सेक के रख दे रही है। दोनों ही जाएंगे, मैं भी जाऊंगी और पूजा भी जाएगी, तो दोनों की ही हमारी टिकट है अभी। तो कल की यहाँ पर हम दोनों ही निकल जाएंगे कल। तो यहाँ पर पूजा है ना अभी लगा ले रही है पोछा, और पानी आ गया है तो मम्मी भर रही है पानी। बच्चे भी उठ गए हैं दोनों, तो झाड़ू पोछा हो गया है। और यहाँ पर गारवी अभी उठी तो मैं बेड ठीक करने आ गई थी। पहले गारवी सो रही थी, तो यहाँ पर ये रजाई वगैरह है जो मैं घड़ी कर दे रही हूँ। कम रूम की अभी थोड़ी सी मैं डस्टिंग वस्टिंग यहाँ पर कर दूँगी। और ये देखिए ये खोली मैंने चढ़ाई थी कंबल पे, तो ये ना पूरा ऐसा हो जाता है अंदर, मतलब पूरा इसमें घुस जाता है। मैंने इसमें टाका नहीं लगाया है क्योंकि अभी मैं जा ही रही हूँ। कल 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए तो मैं आई थी, तो मैं आलस कर गई। जब मैं वापस दोबारा आऊँगी ना, तब मैं इनमें ना सब में टाका वगैरह लगाऊँगी। तो इस वजह अभी मैंने इसको छोड़ ही दिया था क्योंकि कल ही तो मैंने इसमें खोली चढ़ाई थी और फिर मैंने कहा मैं जा ही रही हूँ, तो अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 1-2 दिन ही तो ओढ़ना है, तो इसमें टाका लगा दूँगी तभी ये फैलेगा नहीं अंदर एकदम से। तो यहाँ पर देखिए बेड साफ़ हो गया है और मम्मी इधर पानी वगैरह भर रही है बाल्टी साफ़ करके। और मैं यहाँ गारवी के लिए बना रही हूँ अभी दूध। तो उठ गई है तो पहले आज मैं उसे सुबह उठ के दूध दे देती हूँ। बहुत आलस मारती है दूध पीने में, यहाँ आने के बाद तो और भी ज़्यादा, मतलब उसकी हालत ख़राब है। पर फिर भी शाम को तो नहीं लेती, पर मैं सुबह अभी देने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं उसको दूध बना दे रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ देखिए ये अपना घूमना फिरना कर रहे हैं कन्नों को लेके। और ये ना इनकी कमर में थोड़ा सा दर्द हो गया था, चक वक पता नहीं क्या चले जाते हैं ऐसा बोलते हैं, तो ये गाँव में ठीक कर देते हैं ना, ऐसे कुछ होते हैं इनका करने का तरीका। तो ये हमारे सामने रहती हैं, तो वही है कि इनके ठीक करने आई थी कमर। यहाँ पर इनकी कमर में दर्द हो गया था। अभी हम जब आए थे तब अचानक से, तो कुछ ऐसे करके शायद से हो जाता होगा ठीक, पता नहीं, ट्राई किया है ठीक होगा या नहीं होगा। तो गांव में ये सब चीज़ें तो खैर मिल जाती हैं, कोई ना कोई सब ना कर ही देता है, जानते हैं काफ़ी सारे लोग। नस वगैरह चली जाती है तो बैठा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी मूंगफली सेक रही है और मैं दोनों बच्चों के लिए ना यहाँ पर बटर ब्रेड दे रही हूँ अभी नाश्ते में खाने के लिए, क्योंकि खाना अभी थोड़ा सा लेट बनेगा। तो गारवी को बटर ब्रेड बहुत पसंद है। तो मैं अभी जब गंगापुर गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से मैं बटर ब्रेड लेके आई थी। यहाँ गांव में तो नहीं मिलता है, तो मैं वहाँ गांव में भी शायद मिल जाता है बटर ब्रेड, पर उस दिन मैं गंगापुर गई थी तो मैं ले आई थी। तो अभी मैं उनको बटर और ब्रेड सेक के यहाँ पर दे रही हूँ। गारवी खा लेगी ताकि मुझे थोड़ी देर की उसकी टेंशन नहीं रहेगी। 1-2 घंटे उसके आराम से निकल जाएंगे क्योंकि अभी काम पड़ा है, कपड़े सुखाने हैं, बाहर से छत धोना है और उसके बाद खाना वगैरह बनेगा। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को मैंने ब्रेड यहाँ पर सेक दिया है।
और बातें कर रहे थे। इधर मूंगफली भी सिक रही थी, काफ़ी सारी मूंगफली थी तो काफ़ी टाइम लग गया। छोटी कढ़ाई में मम्मी मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही सेक रही थी, फिर ज़्यादा एक साथ सिकती नहीं है ना, तो बजरी में डाल के कढ़ाई में और तब मम्मी सेक रही थी। तो काफ़ी टाइम लग गया मूंगफली सेकने में। पर मूंगफली जब तक सिक रही थी तब तक बाकी के और काम भी हम लोग कर ले रहे थे। बाहर के सारे तीनों लोग, मैं, मम्मी और पूजा। अभी पूजा बच्चों को नाश्ता करवा रही है। तो और मैं अभी ये किचन है ना एकदम से क्लीन कर दूँगी। मूंगफली एकदम से सिक गई थी तो पूरा ना बजरी फैल गई थी उसको चलाने में चम्मच को किचन गैस पर। तो यहाँ पर मैं अब एक बार पूरा है ना किचन है ना क्लीन कर दूँगी। और किचन का झाड़ू पोछा नहीं लगाया था क्योंकि मूंगफली सिक रही थी ना तो गंदा हो रहा था, तो किचन का हमने सोचा बाद में लगा देंगे। तो अब बस किचन का काम हो गया। तो यहाँ पर मैं स्लैब को साफ़ करके और है ना यहाँ पर इसके बाद अब किचन का झाड़ू पोछा रह गया है तो वही कर रहा है। थोड़ा सा भी कुछ काम करो ना तो गैस स्लैब बहुत जल्दी फैल जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता गंदा गंदा स्लैब। तो मैं इसको तुरंत से साफ़ करती रहती हूँ, बार बार मज़ा नहीं आता है। मतलब काम करने का मन नहीं करता है किचन में अगर स्लैब एकदम से क्लीन ना हो। तो मैं फिर से देखिए एक बार मैं सामान हटा के सब सेट कर दे रही हूँ और एक बार है ना फिर से मैं अच्छे से मतलब चीज़ों को सेट कर दे रही हूँ जब तक ये है ना थोड़ा सा किचन क्लीन सा लगे। तो यहाँ पर खाना बच्चों का नाश्ता वाश्ता बन गया है, दूध गर्म हो गए हैं सारे। अब इसके बाद यहाँ लग जाएगा झाड़ू पोछा। और यहाँ ये हो रहा है अब दोपहर का टाइम, क्योंकि उसके बाद मैं नहा धो ली थी और खाना वाना हमने खाया था तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था। मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी आज। तो उसके बाद शाम को 4 बजे ये मैं चाय पीने जा रही थी। चाय थी तो गार्वी ने मेरे ऊपर चाय फैला दी थी, तो पूरा मतलब है ना साड़ी पे टप्पा लग गया था चाय का उसका। तो मैं जली तो नहीं, गर्म चाय थी एकदम, लेकिन है ना पूरी साड़ी पे गिर गई थी। तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए दोबारा से और फिर वो साड़ी मैंने तुरंत से धो दी। मैंने कहा चाय के हैं धब्बे लग जाएंगे, वैसे तो साड़ी पे नहीं लगते हैं इतना, पर फिर मैंने साथ के साथ उसको धो दिया। मैंने कहा कल इकट्ठी होगी, तो मैंने उसको थोड़ा सा सर्फ़ के पानी में गला दिया था आधा घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने तुरंत से उसको बाथरूम में ही धो दिया। और यहाँ पर पानी गिर गया था तो मैं वाइपर लगा दी थी और कपड़े फिर मैं साथ के साथ अपनी साड़ी जो गंदी हो गई थी चाय से वो मैं सुखा दे रही हूँ। अभी तो धूप चली गई है एकदम से, लेकिन सुबह तक सूख जाएंगे कपड़े। ऊपर छत पे कोई दिक्कत नहीं है, रात को सूखते रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं और मम्मी थोड़ा सा बाहर गए थे, मुझे कुछ कड़े वगैरह लेने थे तो मैं गई थी। तो मम्मी वहाँ सब्ज़ी वाले भैया खड़े थे तो वहाँ से मटर वटर कुछ ले आई थी, शाम की सब्ज़ी भी ले आई थी। तो वही सारे लोग यहाँ मटर साफ़ कर रहे थे और हम लोग बातें कर रहे थे ऐसे ही बैठ के इस टाइम, क्योंकि अभी खाना तो बनेगा लेट। तो यहाँ हम लोग बातें करने लगे थे। और अभी कल जाना है तो मुझे पैकिंग भी करनी है। मतलब मैं आई और जा रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ मैं आई क्यों थी। क्योंकि मैं आई थी क्योंकि मेरे छोटे वाले जो देवर हैं उनकी जो शादी है वो फिक्स हो गई है। तो उनकी रिंग सेरेमनी का फंक्शन था यहाँ पर, बड़ी रिंग सेरेमनी करने का था, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी। लेकिन रिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई, एक दिन पहले ही हम लोग शॉपिंग भी कर चुके थे, सब कुछ हो चुका था। लेकिन उनकी रिंग सेरेमनी कैंसिल क्या मतलब डिले हो गई है, क्योंकि जिस दिन रिंग सेरेमनी थी ना उससे एक दिन पहले किसी की डेथ हो गई घर में। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो शुभ कार्य होता नहीं है, इस वजह से सारा सामान आ गया था, पैकिंग हो गई थी सब कुछ, हमने ड्रेस वगैरह भी सब खरीद लिया था, सब लोगों की तैयारी सारी हो गई थी। लेकिन एक दिन पहले ही घर में किसी की डेथ होने की वजह से सगाई को फिर है ना हमें उस दिन कैंसिल करना पड़ा। तो मेरा आना इस बार मतलब बेकार ही हो गया। मैं जिस काम के लिए आई थी वो हुआ ही नहीं, तो इसलिए हमारा 1-2 दिन थोड़ा सा मूड भी ख़राब रहा था। तो मैं ब्लॉग भी नहीं बनाई थी और डाली भी नहीं थी, क्योंकि एकदम से सारी तैयारियां सारी हो गई थी। हम 10-15 दिन से तैयारी करने में लगे हुए थे, शॉपिंग वगैरह, और फिर सारी प्लानिंग हो गई थी। और एकदम से थोड़ा होता है ना तो मूड ऐसा हो जाता है। तो फिर अब मैं दोबारा आऊँगी, शादी फ़िक्स हो गई है उनकी फरवरी में, तो फिर से एंगेजमेंट अभी डिले हो गया है। फिर इसके बाद मल का महीना लग जा रहा है 16 तारीख से मतलब, तो इस वजह से अब है ना सगाई इस महीने तो नहीं होगी, तो जनवरी में शायद सगाई फ़िक्स होगी जब ये मल का महीना निकल जाएगा उसके बाद। नहीं तो मल का महीना नहीं होता तो तुरंत अभी कोई और डेट फ़िक्स कर लेते, लेकिन मल के महीने में सगाई नहीं होती है ना, तो इस वजह से यहाँ पे सगाई अभी पोस्टपोन हो गई है। तो फिर मुझे अब मैं वापस जा रही हूँ। मैं एक वीक के लिए भी नहीं आई थी, मतलब 4-5 दिन के लिए ही आई थी सगाई की वजह से, अर्जेंट रिंग सेरेमनी के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो इस वजह से सामान जो मैं लहंगे वगैरह अपना ज्वेलरी वुलरी सब लेके आई थी, इनके कपड़े मेरे कपड़े, तो अभी मैं सब यहीं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि फिर से आना ही है रिंग सेरेमनी में। तो ना
तब सारे कपड़े चाहिएंगे। तो अभी बस मैं जो गारवी के नॉर्मल डेली के कपड़े जो मैं लाई हूँ वहाँ पर भी पहनाती हूँ उसको, वही बस मैं उसी का सामान लेके जाऊँगी। बाकी अभी मेरी पूरी ट्रॉली खाली हो गई, कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी भी 5-6 साड़ियाँ वहाँ से एक्स्ट्रा ले आई थी, क्योंकि शादी है तो मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ वहाँ पर हैं, तो मुझे यहाँ पर शादी में नई नई साड़ियाँ पहनने को चाहिए होगी। तो कुछ तो मैं ले आई थी, क्योंकि आप इस बार जब आई थी ना तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, सिर्फ रिंग सेरेमनी के लिए ही 2-3 दिन के लिए आए थे, तो बस एक ही ट्रॉली में लेके आई थी, तो वो भी थोड़ा सा उसमें स्पेस था। तो मैं कुछ साड़ियाँ तो अभी ले आई, क्योंकि जब शादी के लिए आऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा, शादी के कपड़े वगैरह, तब तो मेरा वैसे ही बहुत सामान आएगा। तो इस वजह से फ़्लाइट में वैसे भी है ना फिक्स होता है कितना किलो वज़न ले जाना होता है, तो मैं थोड़ा कुछ सामान अभी ले आई और अभी रख के चली जाऊँगी यहाँ पर। तो अभी आज अब की बार मेरी अभी जाते टाइम ट्रॉली एकदम खाली है, ज़्यादा कुछ है नहीं। गारवी के लहंगे वगैरह भी मैं ले आई थी, तो वो मैं अभी यहीं पर छोड़ दूँगी, शादी में फंक्शंस में काम आ जाएंगे। और इनके कुछ कपड़े भी मैं यहाँ पर छोड़ दे रही हूँ, इनकी कोट वगैरह जो लेके आई थी सब मैं अभी यहीं छोड़ दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जाने की तैयारी हो गई है, कुछ हुआ नहीं, मैं आई और चल दी, बस कुछ भी नहीं हुआ। और 1-2 दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि 4-5 दिन के लिए आई थी, 1-2 ही ब्लॉग मैं बना पाई हूँ। और 1-2 दिन तो मेरा मूड अपसेट हो गया था, तो मेरा मन ही नहीं किया बनाने का। तो यहाँ पर देखिए मैं बीच में मंदिर भी चली गई थी, पैकिंग मैंने कर ली है। थोड़े से कपड़े पड़े थे सूखे हुए, तो वो मैं घड़ी करके अलमारी अपनी सेट कर रही थी और मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी बैठी हुई थी रूम में कन्नू को लेके, तो मम्मी से बात कर रही थी। और यहाँ पर शाम की टाइम हो गया ही है अब, और बच्चे खेल रहे हैं दोनों। गारवी उसको शाम का कुछ खिला रही है वो पूजा। और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। तो पूजा ने यहाँ तैयारी कर दी थी, सब्जी बना दी थी और आटा लगा दिया था। मैं बाकी के सारे काम और कर रही थी बाहर के, तो उसने तब तक ये कर दिया। और अब गारवी को दीदी को थोड़ा सा खिचड़ी खानी थी। एक्चुअली पूजा है ना, मतलब पूजा ने क्या हुआ उसमें सब्जी में पूरी मिर्ची डाल दी थी, उसको याद नहीं रहा गारवी के लिए अलग सब्जी निकालने का। तो फिर वही है कि मैं अब उसको क्या बनाती, तो गारवी के लिए फिर वही था, खिचड़ी बना रही थी। गारवी बोल भी रही थी, मटर वगैरह सब घर में रखी हुई थी सारी सब्जी वगैरह, तो मैंने सोचा वेजिटेबल में उसको खिचड़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पर फिर दीदी को भी मन किया खिचड़ी खाने का, अगर मैं दोनों के लिए उनके लिए यहाँ खिचड़ी की तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ पर मैं दाल चावल खिचड़ी के लिए भिगो दे रही हूँ, और तब तक मैं प्याज टमाटर वगैरह सब चॉप कर लूँगी। तो आज सुबह जल्दी खाना खा लिया था, तो दीदी को भी भूख लग रही थी, तो तब तक रोटियां बन रही थी, पूजा बना रही थी। तो मैं उसको यही बोल रही थी उनको कि आप 1-2 रोटियां खा लीजिए, तब तक खिचड़ी बन रही है। तो वो खाना खाने लग गई थी और इधर मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिया है घी, और इसमें मैंने डाल दिया है अभी थोड़ा सा राई डाल दूँगी अभी मैंने इसमें। तो राई चटकाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया। कड़ी पत्ता यहाँ पर है नहीं, तो नॉर्मली मटर वगैरह डाल के मैं यहाँ पर खिचड़ी बना लूँगी। तो देखिए थोड़ा सा राई डालने के बाद मैं यहाँ पर अभी डाल दे रही हूँ पूरा, साथ में प्याज डाल दूँगी, प्याज भून दूँगी। राई चटक गया है तो अभी साथ में मैंने प्याज डाल दिया है, और प्याज भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो अभी आज शाम को वह खिचड़ी बन रही है। वैसे मन ऐसा हो रहा है, मतलब जिस काम के लिए आए थे वो हुआ नहीं ना, तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है एकदम से। हम लोग इतना डांस वांस की तैयारी कर रही थी, मैंने वीडियोस बनाया नहीं था कुछ चीज़ों का, तो बस वही है कि ऐसा हो गया कि पूरा शॉपिंग वॉपिंग की। पर ठीक है, बाद में काम आ जाएगा। ये चीज़ तो ऐसी है कि रुकती नहीं है, क्या करें अब, अचानक से सब ऐसे हो गया तो क्या कर सकते हैं। जन्म मरण तो अपने हाथ में नहीं है, तो भगवान का है सब। तो हो गया एक दिन पहले, तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। तो देखिए यहाँ पर प्याज डाल दिया था, टमाटर डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाला है, धनिया डाला है, और मिर्ची में नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मटर डाल दिया था। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो थोड़ा सा मटर बच गया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया खिचड़ी में। और यहाँ पर थोड़ा सा चावल दाल डाल के, और खिचड़ी अभी कुकर में सीटी लगाने के लिए मैं छोड़ दूँगी, और इनको बस खाना खाने के लिए दे दूँगी। पूजा जब तक रोटियां सेक ले रही है, पापा वगैरह सब साथ में रोटी अभी खा लेंगे, पापा जी वगैरह आ ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए खाना पूरा बन गया था, बस मेरा और पूजा का खाना रह गया है खाना, तो बाकी सब लोगों ने खा लिया है। और मैं अभी बस ये काउंटर टॉप साफ़ करूँगी, और इसी के साथ इस वाले वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियोस को लाइक करना शेयर करना ना भूलना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।